तो चलिए जान लेते हैं कि लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ है तो आपको क्या परिणाम देगा। ठीक है, तो अभी उम्मीद कर लेता हूं कि आप लोगों ने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा रखा होगा, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट आता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देरी करे बिना इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। पहले देखो, चंद्रमा जो है क्या है, हमारी एजुकेशन है। चंद्रमा क्या है, हमारी एजुकेशन के बारे में बताता है। चंद्रमा बताता है हमारी मदर के बारे में। चंद्रमा हमारी माता का कारक होता है हमारी कुंडली में। चंद्रमा बताता है आपके फाइनेंसिस के बारे में, खर्चों के बारे में, यानी कि जो कैश फ्लो होता है उसके बारे में चंद्रमा बताता है। चंद्रमा बताता है पानी के बारे में। चंद्रमा पानी का कारक भी होता है। ठीक है, चंद्रमा से पानी के ही हम कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो देख पाते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा पहले घर में बैठा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। कहा जाता है लाल किताब के अनुसार अगर चंद्रमा पहले घर में है तो आप जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। कहा जाता है कि अगर चंद्रमा पहले घर में है लाल किताब के अनुसार तो आपके अंदर आपकी माता के ही सारे गुण आ जाते हैं। हालांकि शायद क्या पता आपकी शक्ल दिखने में भी आपकी माता से ही मिलती जुलती हो, आपकी मदर की जितनी भी क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर ज़रूर आती है। ऐसे इंसानों को अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन कलर, हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे इंसानों को लाल किताब के अनुसार एक सलाह भी दी जाती है कि आपको 24 से लेकर 27 साल के बीच में शादी नहीं करनी चाहिए, वो शादी नहीं चलती है। ऐसे इंसान के पास में जब उनका जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस के पास में कोई फलदार वृक्ष जरूर होगा। एक ऐसा बड़ा सारा वृक्ष होगा, आम का भी हो सकता है, सेब का भी हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है जो कि फलदार हो, बड़ा सारा। और अगर चंद्रमा पहले घर में और शुक्र 7वें घर में हो जाए तो कहा जाता है कि सास और बहू का रिश्ता, यदि कुंडली में लड़की की कुंडली है तो सास बहू का रिश्ता, और यदि लड़के की कुंडली में है तो सास का और दामाद का रिश्ता बहुत अच्छा होता है अगर शुक्र यहाँ पर बैठ जाए तो। ऐसे में रेमेडी क्या कर लेनी चाहिए, आपको रेमेडी कर लेनी चाहिए लाल रंग का हैंकी अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। लाल रंग का रुमाल जो है वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। और आपको अपने भाई बहनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगर चंद्रमा जो है आपके सेकंड घर में आ जाए। अगर कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर में आ जाता है तो आपका बताया जाता है लाल किताब के अनुसार कि आपके घर में जो शिवलिंग है वो ज़रूर स्थापित हुआ होगा, या फिर आपके घर में शिवलिंग की तस्वीर जो है वो ज़रूर होगी। कहा जाता है कि आपके बाद बेबी बॉय आपके पेरेंट्स को ज़रूर होता है, यानी कि भाई आपके ज़रूर होगा। ऐसे जातक का एक भाई ज़रूर होगा छोटा। घर ऐसे इंसान का ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान का जो घर है वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर इन द सेंस कि अगर आप टेरेस, अगर आप कहीं फ्लैट पे भी रहते हैं तो आपका जो फ्लैट है वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर वाला नहीं होना चाहिए। अगर घर में कच्ची ज़मीन है तो ऐसे इंसान के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। सेकंड हाउस का चंद्रमा और घर में कच्ची ज़मीन है तो लाल किताब के अनुसार बहुत अच्छा माना गया है। थर्ड हाउस के अनुसार यदि तीसरे घर में कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये पिता के लिए अच्छा नहीं होता। आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। पिता जी के लिए स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं हानि करता है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आपकी जो माता का स्वभाव है वो पिता जैसा ही रहा होगा, यानी कि आपकी माता ने कहीं ना कहीं आपके पिता का भी रोल निभाया होगा। हो भी सकता है कि आपके पिताजी की बचपन में ही जब आप छोटे थे तो डेथ हो गई और पूरा का पूरा कारोबार या फिर पूरा का पूरा भार जो है वो आपकी माता जी ने ही संभाला, यानी कि जो माता है आपकी वो ही पिता बनकर उभरी है। माता पिता का रोल दोनों ने उन्होंने साथ में ही निभाया है। ऐसे इंसानों के लिए जो ओड ईयर्स होते हैं, जैसे कि जो 3 के मल्टीपल ईयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे जाते हैं, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15। जो 3 के मल्टीपल ईयर्स होते हैं वो ऐसे इंसान की लाइफ में बहुत अच्छे जाते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा जो है वो अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है तो ये प्रिडिक्शंस करी जा सकती है। अगर कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में बैठ जाए, चौथे घर में चंद्रमा बैठ जाए तो कहा जाता है कि खर्चों से बढ़ेगी आपकी आमदनी। जितना ज़्यादा आप खर्चा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके इनकम के सोर्सेज जो है वो डेवलप होंगे। कभी भी आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान जो है वो ट्रैवल लवर्स होते हैं। ट्रैवल लवर्स यानी कि ऐसे इंसानों को यात्रा करना बहुत पसंद होता है, छोटी छोटी यात्राएं करना बहुत पसंद होता है ऐसे इंसानों को। घर के पास ऐसे इंसान के वाटर बॉडी ज़रूर होगी। वाटर बॉडी का मतलब कि कोई नदी बह सकती है, कोई झरना बह सकता है, कोई झोड़ हो सकता है, कोई नहर हो सकती है। ऐसे जातक के आसपास के घर में होगी, मतलब घर के आसपास के दायरे में ज़रूर होगी। ऐसे इंसानों को दूध का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसानों को दूध
मतलब दूध से घी का निर्माण नहीं करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि ऐसे इंसानों को दूध को फाड़ कर, जैसे दूध को फाड़ कर घी निकाल लिया या फिर दूध से ही खोया बना लिया, तो वो नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके दूध का दान करना चाहिए ऐसे इंसानों को। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा 5वें घर में बैठ जाए तो ऐसे इंसानों को कहा जाता है कि पहाड़ों में और जंगलों में घूमने का शौक चढ़ जाता है। ऐसा इंसान ट्रैवलर तो देखो ये वाली यात्रा अलग थी जो मैंने यहाँ पर बताया था कि ट्रैवलर होते हैं, लेकिन ये वाले जो होते हैं वो पहाड़ों में घूमने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे इंसानों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। चंद्रमा 5वें घर में बैठा हुआ है तो नज़र बहुत जल्दी लगती है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं। चंद्रमा यदि 6ठे घर में बैठ जाए आपकी कुंडली में तो आपको जो नसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी कि चिंता का बना रहना, नसों का फटना, या फिर बहुत ज़्यादा आपका ओवर थिंक करना, मन आपका अशांत रहना, हर चीज़ कोई भी चीज़ अगर बहुत अच्छी चीज़ मिल भी गई फिर भी आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहना कि बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ भी मिल गई तब भी मन में ये लग रहना नहीं यार कुछ ना कुछ तो कमी है, मैं इससे बड़ी कुछ चीज़ ले लूँगा। ठीक है, तो डिससेटिस्फैक्शन की भावना बनी रहती है। ऐसे इंसान को पुत्र संतान से कष्ट होते हैं, यानी कि अगर आपके बच्चे पैदा होंगे, लड़का भी होगा, पुत्र संतान जो होगा तो उससे आपको कष्ट ही मिलेगा। दूध का दान ऐसे इंसानों को नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसानों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे इंसानों में। बात कर लेते हैं यदि चंद्रमा जो है अगर बैठ जाए 7वें घर में तो ऐसे इंसान में जातक के लिए कहा जाता है कि आपकी माता कारण बनती है आपकी शादी खराब हो जाने का। तो जितने ज़्यादा हो सके अपनी बातों को आपने गुप्त रखना है, बचा के रखना है, ज़्यादा अपनी बातों को शेयर नहीं करना है। अपनी मदर्स के साथ तो आपने थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है कि शेयर नहीं करना है। और ये जातक अगर स्त्री है तो उसको तो ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और कहा जाता है कि आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए। चंद्रमा यदि बैठ जाए आपकी कुंडली में 8वें घर में तो कहा जाता है कि ऐसे इंसान को माँ का सुख नहीं मिल पाता। बचपन में ही शायद माँ का देहांत हो जाए या फिर माँ से उस इंसान को, उस बच्चे को दूर होना पड़ता है। 2 नंबर की कमाई ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा फलती है। मतलब जो 2 नंबर के धंधे होते हैं, 2 काम होते हैं, वो आपको ज़रूर फलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको करने चाहिए, लेकिन हाँ कुंडली के हिसाब से जो है लाल किताब ने जो बताया मैं वो बता रहा हूँ आपको। पितृ ज़रूर ऐसे इंसान को अपने सपने में दिखाई देते हैं, पितृ दर्शन देते हैं, पितृ आपको गाइडेंस देते हैं। ऐसे इंसान को देखा होगा इनको कि फॉरेन करेंसी जो होती है, जैसे कि जो बाहर के विदेशी जो नोट होते हैं उनको कलेक्ट करने का, या फिर सिक्के छोटे छोटे अलग 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 टाइप के कलेक्ट करने का भी शौक होता है। अमावस्या के दिन आपको पितरों के लिए खीर का दान ज़रूर कर देना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अमावस्या आती है तो आपको अपने हाथों से पितरों के लिए कुछ चीज़ यानी कि खीर तो ज़रूर बना देनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो बैठ जाए 9th हाउस में तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसा इंसान कहा जाता है कि मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा इंसान अनप्रेडिक्टेबल वर्क भी कर देता है, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऐसा इंसान क्या ये भी कर सकता था, ऐसा इंसान वो कर देता है। मैथ्स बहुत अच्छी होती है ऐसे इंसान की। काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक रहता है ऐसा इंसान, मतलब उसको कलाओं में कोई भी चीज़ दे दो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कर पाएगा। आर्ट बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। ऐसा इंसान जो है वो प्रॉफिटेबल वर्क ज़रूर करता है, प्रॉफिटेबल प्लेस खुद के लिए ढूंढ ही लेता है। बात कर लेते हैं चंद्रमा यदि 10वें घर में बैठ जाए तो ऐसे इंसान को जो अपना मेडिकल प्रोफेशन है वो ही सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसे इंसान के लिए जो मेडिकल की पढ़ाई है वो बहुत बेस्ट मानी गई है। और शायद क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कर भी रहे हो, चंद्रमा 10वें घर में बैठ जाए तो आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। माता का सुख फिर भी नहीं मिल पाता इन लोगों को, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि माता का सुख नहीं मिलता अगर कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में है। ऐसे 10वें घर में माता का सुख नहीं मिल पाता। और यदि ये शनि के साथ बैठ जाए चंद्रमा और साथ में शनि बैठ जाए तो आपको पैसों की कमी देगा। ठीक है, और क्या करना चाहिए आपको सनसेट के बाद जब सूरज ढल जाए तो आपको खीर या फिर दूध नहीं पीना चाहिए। खीर नहीं खानी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ शाम के टाइम पे आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए अगर चंद्रमा 10वें घर में बैठा हुआ है तो, ऐसा लाल किताब कहती है। जिस बेड पर आप सोते हैं, इस एक रेमेडी और बताता हूँ आपको कि जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड के चारों कोनों पर आपको चांदी की छोटी सी कील गाड़ कर सोना चाहिए। चांदी की कील को अपने चारों जो कोने हैं बेड के उस पर आपको कील गाड़ कर रखनी चाहिए। या फिर अगर हो सके तो गोल्ड की एक छोटी सी ब्रिक आप खरीद लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा और अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको प्लेस कर देना चाहिए, उसको रख देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगर चंद्रमा जो है वो बैठ जाए कुंडली के 11वें घर में
तो माता को जो है वो फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम देखने को मिली होगी जिस समय पर आप पैदा हुए थे उस टाइम पर। जिस टाइम पर आप पैदा हुए थे या तो आपकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, या फिर जिस टाइम पर आप बड़े हो रहे थे, धीरे 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 जब आप बड़े हो रहे थे तो आपकी माता ने कहीं ना कहीं मेंटली चीज़ों का सामना बहुत ज़्यादा करा है। मेंटली प्रॉब्लम जैसे कि चाहे उनके ससुराल पक्ष से हो चाहे उनके मायके पक्ष से हो, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये चीज़ शायद आपने भी किसी को नहीं बताई होगी, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर होती है। नर संतान से नहीं बनेगी ऐसे, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है और आपकी नर संतान है यानी कि पुत्र हुआ है आपको, तो आपका उसके साथ कभी भी बॉन्डिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, मन मुटाव जो है वो बने रहते हैं। ऐसा इंसान के लिए कहा जाता है कि जब भी आप कभी भी ग्रोथ करते हो या जब भी कभी भी आप क्या करोगे, ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ में, तो एक महिला ही, एक लेडीज़ ही है, एक लेडी ही रहेगी जो आपकी मदद करेगी आगे बढ़ने में। ज़िंदगी में जब भी कभी भी आप अपने पीक पर जाओगे या फिर आपने जो भी करियर डिसाइड करता है या आज आप जो कुछ भी हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए एक औरत ही आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, जो आपकी किस्मत खोलने का काम करती है। ऐसे इंसान को मिल्क का डोनेशन, मिल्क का जो दान है, दूध का दान है, वो ज़रूर करते रहना चाहिए। लास्ट में बात कर लेते हैं, अगर चंद्रमा 12वें घर में है तो ऐसे इंसानों को नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। रात के टाइम पर इन लोगों को नींद नहीं आती, फ़ोन चलाते रहेंगे 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक, लेकिन नींद नहीं आती। ऐसा इंसान खुशी और दुख एक साथ में अपनी लाइफ में फेस करता है। अगर ऐसा इंसान चंद्रमा 12वें घर में, तो लाल किताब कहती है कि अगर आज आपका खुशी का दिन है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है, तो उसी दिन पर ही आपको किसी ना किसी दुख का भी सामना करना पड़ेगा। खुशी और गम एट द सेम टाइम आपको फेस करने को मिलते हैं। ये शायद आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जब आपके चमकने का टाइम था, जब आपको बहुत ज़्यादा चमकने का टाइम था, तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप उस जगह पर जा ही नहीं पाए। आपको अवार्ड मिलना था या कुछ भी आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी थी या कुछ भी आपका दिन था जो उस दिन आप अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाए। अगर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बातूनी है तो ऐसा इंसान का चंद्रमा कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर बात नहीं करता, इंट्यूटिव नेचर है, तो ऐसा इंसान का चंद्रमा खराब माना जाता है। ऐसे इंसान को एक रेमेडी ये दी जाती है कि आपको जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको आपने कांच की बोतल में, जो बोतल होती है कांच की, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, स्टोर करके अपने पास रखना चाहिए। और उस पानी को क्या करके रखना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए या नहाने के पानी में थोड़ी थोड़ी बूंद डालकर नहाते रहना चाहिए। ऐसा लाल किताब बताती है चंद्रमा के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में सूर्य के बारे में भी, चंद्रमा को बताई दिया मैंने, बुध के बारे में भी, शनि के बारे में भी, सभी ग्रहों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या प्रिडिक्शन जो मैंने दी है लाल किताब के हिसाब से, क्या वो बिल्कुल फिट बैठती है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली का कंसल्टेशन दूँ आपको, मैं आपकी कुंडली को रीड करके बताऊँ, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेज दीजिएगा, टॉपिक भेज दीजिएगा लिख के। कंसल्टेशन के चार्जेस आपके पास आ जाएंगे वहाँ पे। जैसे आपका कंसल्टेशन बुक हो जाएगा मैं आपकी ज़रूर मदद कर पाऊँगा। तो चलिए मिलेंगे फिर से आपसे एक दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।